जी शादी बेटा, कैसे हैं? ठीक हैं? शादी बेटा थोड़ा ऊंचा बोलेंगे, जी आवाज़ सर। कम आ रही। जी कैसे हैं? ठीक है बेटा? जी सर। जी मैं बिल्कुल ठीक है, आप कैसे हैं जी सर? अच्छा बेटा, सुबह से एसएमएस ही आ रहे थे पैरा फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही। किस दिन टेस्ट है आपका ये? ये सर जी 11 तारीख को है, नेक्स्ट 11 तारीख को। सैटरडे। ठीक है, अब हम जी। कौन सी पोस्ट है आपकी बेटा? ये सर जी मेरी है सब डिवीजन इन्फोर्समेंट। सब डिवीजन इन्फोर्समेंट फोर्स है। ठीक है ठीक है। ये जी सर। इसमें क्या, इसमें मास्टर रिक्वायर्ड था ना? जी सर, इसमें मास्टर था। मास्टर रिक्वायर्ड था। तो अभी अभी तैयारी क्या की आपने? सर जी अभी तो कुछ भी नहीं किया। तो ये जॉब हासिल करने के बाद लोगों पे जुल्म तो नहीं करोगे? सर जी आपका स्टूडेंट है, जुल्म कैसे कर सकते? क्या बात है, बिल्कुल हाँ, जुल्म नहीं करना बेटा। तुम्हारे को पता है पैरा फोर्स आजकल क्या कर रही है? पता है गरीबों को सड़क से उठा के जी कहाँ सर, फेंक आप देती है? बिल्कुल तो जहाँ तक बिल्कुल रिलैक्सेशन हो सही कह सकती है रहे हैं। अपनी अपनी अथॉरिटी में रहते हुए, मैं एक्समेशन स्टूडेंट्स को, जो जी पुलिस सर। में स्टूडेंट्स हैं, उन्हें भी ये समझा रहा होता हूँ कि आपने करप्शन को नहीं रोकना, लेकिन जो करप्शन आपके हाथ से रोक सकती है वो रोक देनी है। यानी जो हमारी बाउंड्री में आती है ना पावर्स, बस वहीं तक हमारे जी हकूक हैं, सर। उससे आगे हमने बाहर नहीं निकलना। ठीक है, ताकि कानून भी ना टूटे। अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, पैरा सर फोर्स जी के जो जब आप। पैरा फोर्स के जो पेपर है वो आपको पता है 100 मार्क्स का जी आना है। सर। ठीक है, जी जी। सॉरी 100 मार्क्स का आना है, और उसके लिए है, एक मिनट, 90 मिनट्स देंगे। कितने मिनट देंगे? 90 90 मिनट्स। तो 90 मिनट कितना टाइम बनता है? 1 घंटा और 30 मिनट। 1 घंटा और 30 मिनट, यानी आपको 1.5 घंटा मिलेगा 100 MCQs करने के लिए। पहला पॉइंट समझ आ गया? जी जी। दूसरा जी पॉइंट, सर। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी आप रच के तुक्के लगा सकते हो, है ना? जी सर। तीसरा पॉइंट ये कि इसमें जिस बच्चे के मार्क्स 60-70 से कम होंगे उसे कॉल ही नहीं आनी इंटरव्यू की। 60-70 से कम मार्क्स कम वाले। कम हो गया उसे इंटरव्यू की कॉल ही नहीं। अगला पॉइंट ये है कि जब आपका इंटरव्यू होगा तो 5 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, 5 में से एक बच्चों को रखा जाएगा, और वो जो 5 में से एक को रखा जाएगा ना, वो इस टेस्ट के पासिंग मार्क्स की क्राइटेरिया पे डिपेंड नहीं करेगा, वो इंटरव्यू पे डिपेंड करेगा। यानी ये टेस्ट आपका पास करके आपको इंटरव्यू तक पहुंचा सकता है, रेकमेंड नहीं करा सकता। क्लियर हो गया पॉइंट? जी सर। क्लियर हो गया। अच्छा अब अगला पॉइंट में इसके टेस्ट के अंदर पोर्शन में जो 3 पोर्शन रखे गए हैं सबसे हैं, वो सबसे पहले मैथ, इंग्लिश एंड जीके, जो जिसे हम जनरल नॉलेज कहते हैं। मैथ की अगर हम बात करें तो आपको अंदाजा होगा कि मास्टर लेवल पे आपने अप्लाई किया तो यहाँ पर हर डिग्री वाला बच्चा अप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पर जनरल मैथ के क्वेश्चन आएंगे। इसमें मैथ के क्वेश्चन आएंगे सीरीज वाले वो होते हैं मिसिंग दी नंबर्स। ठीक है, जी सर। और दूसरे इसमें आते हैं बेटा, वो आपने वो देखे होंगे छोटे बच्चों की बुक में होते हैं क्वेश्चन, रेक्टेंगल बना होता है, ठीक है, 2 4 और आगे क्वेश्चन मार्क डाला होता है कि वहां बताना होता है कौन सा नंबर आएगा। आते हैं? जी सर। हाँ जी। दूसरा एचसीएफ एलसीएम वाले क्वेश्चन फ्यूचर आने में चाहिए। भी अगर आते होंगे तो आपके वीडियो हाँ, देखूंगा। आगे एचसीएफ एलसीएम वाले क्वेश्चन आते हैं बेटा, एलसीएम में ही सर। वो आपने सीखने हैं। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम का हमेशा लोग फॉर्मूला गलत बोलते हैं लोएस्ट कॉमन फैक्टर। उसका फॉर्मूला क्या है? एलसीएम का कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर, फिर एलसीएम आता है। ठीक है, हाँ। और अक्सर लोग समझते हैं कि सिर्फ लोएस्ट कॉमन निकाल लो वही एलसीएम हो गया, जो कि गलत होता है। अच्छा उसके अलावा ध्यान में रखना आपने, बल्कि गूगल पे सर्च कीजिएगा मैथ क्वेश्चंस ऑनलाइन प्रैक्टिस एज एज पर दी फोर्सेस, तो वहां पर फोर्सेस वाले मैथ के क्वेश्चन आ जाएंगे जिसके अंदर मिसिंग दी नंबर्स आएंगे, जैसे कि 2 4, अगला नंबर कौन सा होगा? 6 होगा। ये तो मैंने आसान से बोला है, लेकिन वहाँ मुश्किल आएंगे। उसके अलावा डॉजिंग नंबर्स आपके पास आएंगे मैथ में इस तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे। डिमार्स रूल क्या होता है? पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर एडिशन। हाँ जी। उसके बाद जो है आपने इसे करना है इंग्लिश का पोर्शन, सबसे इम्पोर्टेंट। इंग्लिश में आपके आते हैं करेक्ट दी सेंटेंसेस, 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें जो सेंटेंस करेक्ट होगा उसे आपने मार्क कर देना है। अब ये कैसे पता चलेगा करेक्ट सेंटेंस कौन सा है? आपने लास्ट वाले वर्ड्स को मैच करना है। स्टार्टिंग के सारे वर्ड सारे एमसीक्यूज के क्या होंगे? सेम होंगे। समझ आ गया बेटा? जी सर। उसके अलावा आएगा डबल प्रपोजिशन। हमेशा सब बच्चों को सिंगल प्रपोजिशन आती है, आर विद वगैरह इस्तेमाल करना। डबल प्रपोजिशन का मतलब होता है एक फिल इन द ब्लैंक दी गई है, उसके अंदर 2 फिल इन द ब्लैंक्स हैं। कितनी है? 2 फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तो हमें डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स को यूज करना है। इसके अंदर मैक्सिमम चीज कंजक्शन यूज होती है। क्या? कंजक्शन, जब बिटवीन, बिकॉज वगैरह ये भी इसमें यूज होती है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। ठीक हो गया? जी सर। और तीसरा पॉइंट इसके अंदर बेटा, जो ईडीएम्स, पेयर ऑफ वर्ड्स, एक्टिव प्रेजेंट, डेफिनेट आएंगे ना, वो सारे के सारे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के ओल्ड पेपर में से आएंगे। आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का पिछले 2 साल का लोअर बोर्ड का ओल्ड पेपर डाउनलोड करो, उसके अंदर जो ग्रामेटिकल, एक्टिव, पैसिव, डेफिनेट और पेयर ऑफ वर्ड्स, जो ईडीएम जो दिए हुए हैं ना, उन्हीं की आप प्रैक्टिस करें तो आपसे ये हो जाएगा। जी सर। ठीक हो गया? अब हम बात करते हैं आपके इस्लामियात की। इस्लामियात के जितने क्वेश्चन आने हैं, वो एक बुक है इस्लामिक तैयारी की,
सिंपल बीए में पढ़ते हैं बच्चे, ठीक है। वहाँ पर जो शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, बल्कि इस्लामिक इख्तियारी इलेक्टिव पंजाब न्यूज़ की और पेपर डाउनलोड कर लेना। पंजाब यूनिवर्सिटी का इस्लामिक इख्तियारी के पिछले 2 साल और पेपर डाउनलोड कर लेना। उसमें जो एमसीक्यू दिए हुए हैं ना, उन्हें पढ़ लेना, वहीं से आएंगे। जैसे गजवा के बारे में आएगा, साबिक नाम के बारे में आएगा, उमर फारूक ने कितना दौरे हुकूमत संभाला था, उस्मान गनी ने कितना दौरे हुकूमत, अली हसना, इस तरह सब साबिक नाम के मुतालिक आएगा। नबी के बारे में, पैगम्बरों के बारे में, कुरान की बड़ी सूरत कौन सी है। अच्छा ज़हन में रखिएगा शाहज़े बेटा, आप एथिस्ट पढ़ते हैं ना? जी सर। ठीक है, आपने फिर फॉर्म फिल करते हुए मेंशन किया था कि आप एथिस्ट हैं? सर जी उसमें जो क्राइटेरिया था ना, क्रिश्चियन नॉन मुस्लिम और वो हिंदू, उसमें से क्रिश्चियन सेलेक्ट किया। फिर आपने इस्लामियत के क्वेश्चन नहीं करने, आपको पेपर सेपरेट मिलेगा। आपने वहाँ अगर इस्लामियत के क्वेश्चन आए भी तो ना बता देना मेरा ये है, आपका पेपर ही अलग प्रिंट हुआ होगा। उसमें आपके होंगे उसमें होंगे इखलाकियात के मतलब क्वेश्चन होंगे, और सिर्फ पैगम्बरों के मतलब क्वेश्चन होंगे, और कोई और चीज़ के बारे में नहीं आएगा। जिस तरह तौहीद के मतलब आयत है, ठीक है, कॉमन क्वेश्चन होंगे, हकूक के बारे में आएंगे, हकूक के लिबास के बारे में, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे अगर आपने वहाँ मेंशन किया था तो। उसके बाद हम बात करते हैं करंट अफेयर की। करंट अफेयर आपने लेना 10 ईयर्स का। अभी पाकिस्तान को से लेके पिछले 10 साल तक, हमेशा लोग बोलते हैं करंट अफेयर होता है 5 ईयर, लेकिन करंट अफेयर लेते हैं 10 ईयर्स का। अभी से लेके पिछले 10 ईयर्स तक पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन कौन आया, सीएम कौन कौन था पंजाब का, केपीके का कौन था, पाकिस्तान के पेविस कितने हैं, रिवर्स कितने हैं, पाकिस्तान में माउंटेन्स कौन सी फेमस है, उन सब के बारे में आपने पढ़ लेना। ये सारा आपका करंट अफेयर है और पाकिस्तान स्टडीज के साथ रेलिवेंट हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कि आप पास कैसे होंगे। देखें 20 एमसीक्यूज आने हैं आपके मैथ के, 20 में से 15 आपके सही हो सकते हैं अगर आपको हल करते पता हो कि ये बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। उसके लिए उस बुकलेट के अंदर वो आपको एक वाइट पेजेस रख के देंगे 2। आपने कच्ची पेंसिल घर से लेके चले जाना या पेन ले जाना, कच्ची पेंसिल तो अलाउ नहीं है यूज करना। पेन से वहां पर सॉल्व करके क्वेश्चन को मार्क करना, क्योंकि जैसे कि वो कहते हैं कि 2 डिवाइड बाय 4/2 आंसर क्या होगा इसका, 2 डिवाइड बाय 4/2। तो 4 को 2 से डिवाइड करके आ गया 2 आ गया, और 2 से कट के क्या आ गया 1 आंसर आ गया। क्या आ गया आंसर आ गया, 1 आंसर आ गया। बेटा मैं आपको 1 मिनट कॉल बैक कर रहा हूँ, वेट करें। बात को क्लोज कर दें, बस वो करंट अफेयर आप कर लेंगे और लास्ट रह गया आपका जीके। जीके का मैं आपको टेस्ट से ना 2 दिन पहले बताऊंगा सर, ठीक है। अभी ये सारा होमवर्क करके, और इस होमवर्क की ना ये पिक्चर व्हाट्सएप करनी है आपने ट्यूसडे तक, ठीक है। जी सर। ये होमवर्क करके कंफर्म करना है, टेस्ट पास करना कोई मुश्किल नहीं है, टेस्ट पास हो जाएगा। सर जी जितना आपने इंग्लिश का पोर्शन आपने इतना ज्यादा बताया, वो करने से भी 62 के मार्क्स अचीव कर सकते हैं, मुश्किल है बेटा मैथ, इंग्लिश और आपका जो है करंट अफेयर, ये 3 करके आप 70 क्रॉस करोगे। मैथ, जीके और इंग्लिश। जी नहीं, जीके को नहीं छेड़ना अभी आपने, करंट अफेयर की बात कर रहा हूँ मैं, करंट अफेयर और जो से आपका वो मैथ और इंग्लिश, ठीक है। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। देखते हैं चलो हम अकेडमी दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।